अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनाए वर्ड्स में खुश आमदीद। आज एक बहुत अहम टॉपिक है। लाजमी सी बात है, जब लोग बर्ड्स रखते हैं तो लोगों को जब मज़ा आता है जब बर्ड से ब्रीड आती है। अब एक बहुत बड़ा मसला है, लोग बोलते हैं यार हमारे पास अंडे ही नहीं आ रहे। मैंने अभी लास्ट टाइम आपको वीडियो बताई थी कि जिनके पास बच्चे हैं और वो लागिर आ रहे हैं तो वो हम उनको किस तरह हेल्दी कर सकते हैं। मैंने ये बताया था कि परिंदा जब अंडे फेंक रहा है तो हम किस तरीके से उनके अंडे रोक सकते हैं और हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत अहम है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है। लोगों के पास बर्ड्स हैं और वो ब्रीड नहीं कर रहे, अंडे नहीं दे रहे। अब उसकी क्या वजह है? तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें मैं वो हल भी बताऊंगा कि अगर आपका बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहा, अंडे नहीं दे रहा, तो वो कौन सी तरीके हैं जिन पे हम अमल करके हम ब्रीड ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो नंबर एक चीज़ है वो है परिंदे की एज। असल में चक्कर ये होता है कि एज जो है डिपेंड करती है ब्रीड पे भी और एज डिपेंड करती है जेनेटर पे भी। जैसे आपको मैं बताऊं, बजरी, ओग्रोमो, एग्जीबिशन वगैरह का तो जेनेटर फ़ौरन कंफर्म हो जाता है, लेकिन जैसे जो लवबर्ड की फैमिलीज़ हैं उनका फ़ौरन जेनेटर कंफर्म नहीं होता। और उनकी एक ख़ासियत होती है कि वो हंडिया के अंदर बैठे रहते हैं। तो जब वो हंडिया के अंदर बैठे रहते हैं तो लोग समझते हैं यार शायद जोड़ा है। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों फीमेल्स होती हैं, तो वो हमें कंफर्म नहीं होती। तो ये होता है कि अब लोग ना जब बर्ड्स लेते हैं, हम लोगों को खुद मशवरा देते हैं कि आप पट्ठे ख़रीदें, तो जो पट्ठे होते हैं उनमें फ़ौरन जेनेटर कंफर्म नहीं होता। तो क्या होता है, लोग अंदाजे से ले लेते हैं। बाद में फिर ये होता है कि दो दो फीमेलें निकल गई, दो दो मेल निकल गए। एक मेरे दोस्त ऑफिस में थे, उन्होंने लोटिनो रखे हुए थे। वो कहने लगे यार लोटिनो का एक जोड़ा है और वो 12-13 अंडे दिए हुए हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। मैंने बोला यार 12-13 अंडे कैसे दे दिए? 4, 5, 6 का एवरेज है, इससे ज़्यादा अंडे तो नहीं होते। तो उसके पीछे रीज़न ये पता चला कि दोनों फीमेलें थी और दोनों फीमेलें अंडे दे रही थी और वो समझ रहे हैं कि ब्रीड मिलेगी। बाद में जब अंडे सारे ख़राब हुए और उन्होंने मालूम किया तो पता चला कि वो दोनों फीमेलें थी, जबकि वो लालूखेत मार्केट से मैंने किसी एक जानने वाले से दिलवाई थी और वो बंदा भी एक्सपर्ट था, बट वो उसकी एज बहुत कम थी, परिंदे की एज कम थी। जब एज कम होती है तो हम अंदाजे से उसको बता सकते हैं मेल फीमेल, लेकिन जब परिंदे की एज कंफर्म हो जाती है, उसकी जब वो एडल्ट हो जाता है तो हम उसका मेल फीमेल कंफर्म बता सकते हैं। इसी तरह जैसे मतलब छोटे बर्ड्स में तो इजीली पता भी चल जाता है, या लव बर्ड वगैरह में इतने आराम से नहीं पता चलता। और इसके साथ साथ मैं एज आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि देखें, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ डफ की। डफ का जो क्या होता है, मेल फीमेल का सर्किल से पता चलता है। आंखों के गिर्द जो मोटा एक लाल सर्किल होता है उससे मेल होता है, जो बारीक सर्किल होता है वो फीमेल होती है। लेकिन होता ये है कि अगर आप कम एज का मेल ले लो तो उसका सर्किल छोटा होता है, तो उसको लोग क्या करते हैं, फीमेल कंसीडर करके जोड़ा बना के देते हैं। वो बाद में पता चलता है कि वो जब दोनों गुटकने लगते हैं तो पता चलता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो दोनों ही मेल निकल गए। तो भाई एज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप परिंदे को कोई भी गर्म से गर्म चीज़ दे दो, ब्रीडिंग फार्मूला दे दो, लेकिन अगर परिंदे की एज कंफर्म नहीं है, उसका जेनेटर कंफर्म नहीं, तो ब्रीड नहीं ले सकते ना। अब एज परिंदे की कम है और आप चाह रहे हो कि यार ब्रीड ले लूँ मैं, तो भाई परिंदे की एज जब तक कंप्लीट नहीं होगी वो ब्रीड नहीं करेगा, इस बात को समझ लें। अच्छा, दूसरा बड़ा एक अहम पॉइंट है, वो है कि कोई भी काम आप कर रहे होते हो और उसका जब फल लेने का टाइम आता है तो थोड़ा सब्र करने का टाइम आता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। बर्ड्स की फील्ड में भी सब्र करना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, लोग सब्र नहीं करते। परिंदे लेके आ गए, अब आप बोल लो बस फ़ौरन ब्रीड आ जाए, ब्रीड आ जाए। यार परिंदा आपके एनवायरनमेंट में सेट हो जाएगा, मेल फीमेल कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद आगे वाला प्रोसेस ब्रीड ही है। लेकिन क्या करते हो आप, सब्र नहीं करते। बहुत पुरानी बात है, मतलब हम दो दोस्त थे और हम दोनों ने चैनल भी खोला था साथ ही। तो वो भाई अलग हो गए मुझसे, तो अपनी मसरूफियात की वजह से। तो ये हुआ कि हमने एक कॉलोनी से 4 जोड़े उठाए बजरी के। उस वक्त हमने एक ही कॉलोनी से उठाए, एक ही जगह से, एक ही एज के वो पट्ठे थे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करने लगे, उनके पास ब्रीड नहीं कर रहे थे। वो मतलब बहुत उकता गए, बोलने लगा यार तुम्हारे पास ब्रीड करे, मेरे पास ब्रीड नहीं करे, मैं इनको बेच रहा हूँ। मैंने बोला नहीं बेचो यार, साथ लिए थे, ब्रीड करेंगे। बोले नहीं नहीं हमें बेचना है भाई। मैंने बोला ये करो आप मुझे दे दो। मैं लेके आया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर चारों की चारों ने लेइंग कर दी। मैंने उन्हें नहीं बताया,
वो मेरे ऑफिस में साथी होते, मैंने नहीं बताया ना उन्हें। मैंने बोला यार जब बच्चे आएंगे जब बताएंगे। जब 15-20 दिन गुजर गए और इसके बाद ब्रीड आई तो मैंने दिखाया तो वो हैरान रह गए। सिर्फ गलती क्या कर रहे थे, वो सब्र नहीं किया। कुछ बर्ड्स थोड़ा सा देर में ब्रीड करते हैं लेकिन तमाम बर्ड्स ब्रीड करते हैं। इसलिए भाई आप अपना सब्र का दामन भी हाथ में रखें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको बर्ड्स में नुकसान होगा। लोग क्या करते हैं 2-2 3-3 महीने रख देते हैं, जब वो परिंदे तैयार हो जाते हैं तो बेच देते हैं, बोलते हैं यार ब्रीड ही नहीं कर रहा। ब्रीड करेगा। अच्छा, अब मैं ना आपको इसका हल बताऊंगा कि अगर आपका परिंदा अंडे नहीं दे रहा तो वो किस तरह अंडे देना शुरू कर दे। लेकिन उससे पहले 4 छोटे छोटे रीज़न है कि उसकी वजह से भी परिंदा अंडे नहीं देता। वो 4 चीज़ें ये हैं कि एक चीज़ तो ये होता है कि पेयर बॉन्डेड है या नहीं है। मेल फीमेल तो कंफर्म है, बट लेकिन पेयर क्या हुआ, आपस में बॉन्डेड नहीं है, पेयर दूर दूर है, तो क्या होगा, आपके पास अंडे नहीं आएंगे, ब्रीड नहीं आएगी। पहली चीज़, छोटी सी एक पॉइंट बता रहा हूँ, परिंदा किसी चीज़ से डर तो नहीं गया। जैसे मैं बताऊं कि बिल्ली आ गई, मेरा अभी एक दोस्त है, उसके घर में बड़ा वाला चूहा आ रहा था, वो बाहर से हमला कर रहा था, उसने बहुत से परिंदों को ज़ख्मी किया उसके बाद क्या हो, परिंदे डर गए। डर के या तो परिंदा अंडे फेंक देता है या फिर अंडे देता नहीं है। तो ये वजह तो नहीं है कि कोई आपका परिंदा डर रहा है किसी चीज़ से। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि जब हम परिंदे का बॉक्स या हंडिया हटा देते हैं तो भी परिंदा ब्रीड नहीं करता। आप देखते हैं कि जब हम परिंदे की ब्रीड रोकना चाहते हैं या परिंदे को रेस्ट देना चाहते हैं तो उसका हल ये होता है कि हम हंडिया बॉक्स हटा देते हैं। जब परिंदा देखता है कि इनसिक्योर इन्वायरमेंट है, कहीं पे अंडे देने की जगह नहीं है, छुप के बैठने की जगह नहीं है, तो वो क्या करता है, ब्रीड नहीं करता। इसके अलावा कहीं ऑफ सीज़न तो नहीं है, लेकिन दरअसल मैं आपको बताऊं ऑफ सीज़न ऑन सीज़न कुछ है नहीं। असल में ये सारा गेम है टेम्परेचर का। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो तो जून जुलाई में भी ब्रीड ले लो, और अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर भाई सीज़न में भी आपके पास ब्रीड नहीं आती। मैंने आपको लास्ट टाइम में भी कहा था कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो परिंदा ब्रीड नहीं करता, तो टेम्परेचर मेंटेन करना भी ज़रूरी है। लेकिन ये होता है कि हम अब ये बहुत मुश्किल काम होता है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। हर एक के बस में नहीं है कि वो एसी लगा दे, हर एक के बस में नहीं है वो हीटर लगा दे। तो उसका हल ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम परिंदे को ब्रीड से खुद ही रोक लेते हैं ताकि हमारा परिंदा ख़राब ना हो, और जब अच्छा मौसम होता है तो हम परिंदे से ब्रीड लेते हैं। लेकिन जो असल में सेटअप जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं। बात दूसरी तरफ निकल रही है, सेटअप असल में 2 किस्म के होते हैं, एक तो होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। जो आउटडोर सेटअप होता है ना उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुबह में कुछ और टेम्परेचर होता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम में, रात में और आधी रात में कुछ और ही टेम्परेचर होता है। जबकि जो इंडोर सेटअप होता है वो कवर्ड होता है, और इसको भी हम कवर्ड करते हैं, बट उसमें हम टेम्परेचर को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो इंडोर सेटअप है उसमें दूसरी किस्म की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, कीड़े हो गए और बहुत से मसाइल होते हैं। जबकि आउटडोर में धूप, रोशनी, हवा बहुत इजीली हमें बर्ड्स को मिलती है, तो हम अपने बर्ड्स को ज़्यादा बेहतर केयर कर सकते हैं ये। लेकिन अब असल में मैं असल पॉइंट पे आता हूँ, जो मैं बात आपको बता रहा था। इन 4 वजह की वजह से भी कभी कभार होता है कि परिंदा अंडे फेंकता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपका परिंदा अंडे नहीं दे रहा, उसकी एज कंफर्म है, उसका जेनेडर कंफर्म है, वो पेयर बॉन्डेड है, आप देख रहे हैं, और वो तो उसकी वजह ये होती है कि ब्रीड के लिए दोनों बर्ड्स को हीट पे आना ज़रूरी है। एक बर्ड्स हीट पे, एक बर्ड्स हीट पे नहीं है। तो ब्रीडिंग सीज़न में हम ये करते हैं कि उनको गर्म चीज़ें देते हैं। उसके लिए ये होता है कि हम दाने में उनको फ़िश ऑयल दे सकते हैं, झींगा दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोग केकड़ा वगैरह जो पिसा हुआ वो देते हैं, कुछ लोग झींगा पिसा हुआ देते हैं। या तो ये कि आप ये दाने में मिला के दें, या फिर इसका हल ये होता है कि आजकल एक और तरीका है कि आप जैसे झींगा पाउडर है और केकड़े का पाउडर है, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने सॉफ्ट फूड में दे सकते हैं। कोई भी बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें, उसमें हल्का सा छिड़क के, चुटकी भर छिड़क के आप अगर बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो आपका बहुत जल्दी बर्ड्स हीट पर आ जाएगा और फिर वो इंशाल्लाह ब्रीड कर देगा। लेकिन देखें, इसके अलावा बहुत से ब्रीडिंग फार्मूले भी हैं, जैसे 3B के नाम से मिलता है, और एक मेहरान के नाम से बहुत पुराना ब्रीडिंग फार्मूला है, वो भी ये सब चीज़ असल में ये फिश ऑयल और इन सब चीज़ों का मजमुआ ही है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर कोई भी परिंदे को ब्रीडिंग फार्मूला या गर्म चीज़ दें तो परिंदे की एक्टिविटी पे ज़रूर गौर करें।
अगर आप बहुत ज़्यादा उसको गर्म चीज़ दे देंगे तो वो भी नुकसानदेह हो जाएगी। अगर आप, मैं समझता हूँ इन चीज़ों पे आपने अमल किया तो इंशाल्लाह आपका बर्ड्स ज़रूर ब्रीड करेगा, ज़रूर अंडे देगा। लेकिन अच्छी ब्रीड के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि परिंदे का जेनेडर कंफर्म हो या एज कंफर्म हो, बल्कि उसके केज का साइज़, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, सर्दी गर्मी। अब लाजमी की बात है, आपने सर्दी में कहीं ऐसी जगह केज रखा हो जहाँ हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपका परिंदा ब्रीड नहीं कर सकता, या वो अंडे देगा तो तमाम जो है डेड इन शेल हो जाएंगे। इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अगर इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप आप एक दिन एक अच्छे ब्रीडर बनेंगे। और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा।